जय हिंद। देखो, नेताओं की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं होता। अब आप कहोगे मैं बात क्यों सुनाई, थंबनेल तो आपने देखा कुछ और, उसमें लिखा कि इतना बड़ा खेल होने जा रहा है। बात बिल्कुल सही है और इसमें लगभग दिल्ली एनसीआर के 42 लाख परिवार इसमें प्रभावित होंगे जो खेल होने जा रहा है। अब बात होगी क्या, किस खेल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो खेल है जिसकी आप चर्चा सुन रहे थे पहले भी, कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ डीजल की और 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ पेट्रोल की। नहीं नहीं, आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, दिल्ली सरकार गई थी, बात वो है। ये आधी जानकारी आगे सुनिए। ऐसा नहीं है, खेल होने जा रहा है। गाड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी जैसी संभावना दिख रही है, या आशंका कहें, जैसी आशंका दिख रही है, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो घटनाक्रम हो रही हैं, उसमें है कि इसमें खेल होने जा रहा है। अब आपको बताऊं, अगस्त में जो है दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई कि भाई जो एनजीटी का ऑर्डर था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके किया था कि दिल्ली एनसीआर में जो 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी जो है पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं चलेगी। इस बारे में जो है जुलाई में दिल्ली सरकार ने आदेश निकाला कि जो पेट्रोल पंप हैं उनके अंदर इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं जो 10 साल से पुरानी जो है डीजल की और 15 साल से पुरानी जो है वो जो पेट्रोल की गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, न सीएनजी मिलेगी उसमें। तो उसमें एक अचानक से हाय तौबा हुई, तो दिल्ली सरकार प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें कहा कि अगले 4 हफ्ते में सुनवाई होगी। मतलब कि ये सितंबर के आखिरी में जब चली रहा है लगभग, इसमें तो होने नहीं, संडे आने वाला है अभी, तो संभवतः अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होने जा रही है। अब आप कहेंगे जब स्टे लग गया है तो मैं सुनवाई की, अब सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, मैं आपको डरा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो घटनाक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, उससे लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि इस बारे में बड़ा खेल आम आदमी के साथ होने जा रहा है। और आम आदमी का मतलब वो झाड़ू वाला आम आदमी नहीं, वो तो महंगी गाड़ियों में चलता है, उसकी गाड़ी बदल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी का मतलब है हम और आप जैसे परिवार, जिनके पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है और 15 साल से पुरानी जो है वो पेट्रोल गाड़ी है और 4 व्हीलर है। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली एनसीआर में लगभग 60 लाख के करीब कम से कम ऐसे वाहन हैं, जिसमें 41 लाख जो है वो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, और लगभग 20 लाख के करीब जो है वो ये 2 व्हीलर हैं। उसमें स्कूटर भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं। तो अब हुआ क्या है इसमें, जब दिल्ली सरकार ने जो याचिका लगाई, जो स्टे के आधार पर जो है चीफ जस्टिस गवई साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो स्टे किया 4 हफ्तों के लिए, उसमें ये दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई ये जो बैन है, ये बैन तार्किक नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है, और बैन जो होना चाहिए वो जो वाहन है उसकी फिटनेस के आधार पर होना चाहिए। देखिए, बात सुनने में कितनी अच्छी लग रही है आपको, देखो दिल्ली सरकार कितनी अच्छी सरकार है, मन कर रहा होगा इसको 100 रुपये जो निछावर करके दिल्ली सरकार को दे दो, कितनी अच्छी बात करी है, बात लॉजिकल करी है। लेकिन खेल अब इससे आगे है। दिल्ली सरकार ने एक तरफ तो स्टे करवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, उसके अलावा दिल्ली सरकार का एक और आदेश है जिसपे जो अभी दिल्ली सरकार ने विड्रॉ नहीं किया है। वो आदेश ये है कि 1 नवंबर 2025 से, मतलब दिवाली के ठीक 10 दिन बाद से, जो इस साल दिवाली होने जा रही है, इस दिवाली के ठीक 10 दिन बाद से 1 नवंबर 2025 से दिल्ली एनसीआर के, केवल दिल्ली के नहीं, एनसीआर के 6 शहर भी इसमें शामिल है, जिसमें गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा सब हैं। दिल्ली एनसीआर के मतलब कि पेट्रोल पंपों पे जो 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने जो है जो पेट्रोल व्हीकल है और सीएनजी है और 2 व्हीलर हैं, उनको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी नहीं मिलेगा। ये किसका आदेश है? दिल्ली सरकार का। उसी दिल्ली सरकार का, जो दिल्ली सरकार कहाँ गई है? सुप्रीम कोर्ट में इस बैन के खिलाफ स्टे कराने के लिए, जिसपे स्टे बिहार जस्टिस जो है चीफ जस्टिस गवई साहब की जो अदालत ने किया भी है। 4 हफ्तों का टाइम दिया था, जो कि संभवतः अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी। तो आप कहेंगे भाई जब बात इतनी सारी तो मैं आपको क्यों डरा रहा हूं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, फिर मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली सरकार का एक आदेश है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली एनसीआर के पेट्रोल पंपों पे 10 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल को और सीएनजी व्हीकल्स को ना सीएनजी मिलेगी, ना डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्टे आने के बाद, अब आगे सुनिए, स्टे आने के बाद जब अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया इस पे कि भैया अब जो 15 साल से जो दिल्ली सरकार कार्रवाई कर रही थी, और कार्रवाई भी क्या कर रही थी, कार्रवाई जो गाड़ी उठानी शुरू कर दी थी, पेट्रोल पंपों ने मना कर दिया था, उससे एकदम से जो हड़कंप मचा था, उसको प्रेशर में आके दिल्ली सरकार गई थी। उसी दिल्ली सरकार का जो 1 नवंबर 2025 को लेकर का आदेश है कि नहीं मिलेगा इन जो व्हीकल्स को, जो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, उसकी आदेश की तैयारी, लागू करने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर दी है। और युद्ध स्तर का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी के साथ। ये कब से शुरू की है? स्टे आने के बाद। अब स्टे आने के बाद दिल्ली सरकार अगर इस आदेश को लागू करने की तैयारी कर रही है, और तैयारी कैसे कर रही है? पेट्रोल पंपों के जो एसोसिएशंस हैं
उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस दिए भिजवा दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, एसओपी भिजवाए गए हैं कि कैसे कैसे करना है। एपीआर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन, जो नंबर प्लेट वाले जो कैमरे थे, हाईटेक कैमरे थे कि उनकी नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करके आपकी गाड़ी की जो उसकी आयु है वो बता देंगे। हालांकि कई महिलाओं को डर था उनके चेहरे की आयु देख के उनकी असली आयु ना बता दे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैमरे सिर्फ जो है उसके लिए लगे हैं, नंबर प्लेट के लिए। और लगभग 350 पेट्रोल पंपों पे इस आदेश के मतलब जो स्टे था सुप्रीम कोर्ट का, उस स्टे आने के बाद ये कैमरे लगवाए गए हैं। एसओपी पेट्रोल पंपों के एसोसिएशन को भिजवाए जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमने जाके स्टे लिया है, तो अगर स्टे लिया है और दिल्ली सरकार के इरादे पाक साफ हैं कि भाई वाकई में जो आम आदमी को राहत मिलने जा रही है, राहत देने जा रही है, तो फिर भाई इस तैयारी की जरूरत क्या है? जो उसका उस आदेश को विड्रॉ भी कर सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने आदेश विड्रॉ नहीं किया, जो उसका खुद का है कि भाई 1 नवंबर 2025 से 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल और सीएनजी वालों को सीएनजी पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने भी स्टे के चलते भी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस आदेश को लागू करने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्टे आने के बाद 350 पेट्रोल पंपों पे हाईटेक कैमरे लगवा दिए गए हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन को एसओपी भेजी गई है और उनको ब्रीफ किया जा रहा है कैसे करना है। तो इसका मतलब दाल में काला है कि कुछ ना कुछ दाल में काला, कि एक तरफ सरकार कि दिल्ली सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में और एक तरफ ये तैयारी कर रही है इन बैन को लागू करने की। अब दाल में काला और आगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली नगर निगम ने लगभग 7 कंपनियों को ठेका दिया था। वो ठेका क्या था? अब आप ध्यान से सुनिए कहां घटनाक्रम कहां जा रहा है। जिस सरकार ने स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाई, वही सरकार 10 और 15 साल पुराने जो है 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो पेट्रोल और सीएनजी और टू व्हीलर व्हील, उनके खिलाफ आदेश को लागू करने की तैयारी कर रही है। उनको 1 नवंबर 2025 से डीजल पेट्रोल और सीएनजी ना मिले। देखो है ना दाल में काला। और दाल कितनी काली होने जा रही, इस दूसरे फैक्ट से सुनिए, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं आपको। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के लगभग 7 कंपनियों को ठेका दिया था। क्या ठेका दिया था? वो केजरीवाल वाला ठेका नहीं, दूसरा ठेका दिया था। ठेका क्या दिया था? उस ठेके में यह था कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल और जो टू व्हीलर्स हैं, वो जो खड़े रहते हैं, जो कॉलोनी की सड़कों में, कॉलोनी की जो सड़क है वहाँ पे खड़े हैं, पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, मतलब कॉलोनी में खड़े हैं, आपके घर के अंदर को छोड़ करके जहाँ भी खड़े हैं, वो उसको उठा रहे थे और उनको एंड ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट दे करके आपको एक पर्ची थमा रहे थे और गाड़ी उठा के ले जा रहे थे। वो 7 कंपनियों को ठेका मिला था ये। मतलब कि जो आपकी कॉलोनी में आएंगी, आपकी भले कितनी अच्छी गाड़ी सजा के रखी, कितनी साफ सुथरी गाड़ी है, अगर वो इस कैटेगरी में आ रही है 10 साल और 15 साल वाली में, वो उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आप रोक भी नहीं सकते, पुलिस कॉल भी नहीं कर सकते। वो ठेका भी रद्द नहीं हुआ है, वो ठेका भी बदस्तूर जारी है। बस फर्क क्या आया है, स्टे आने के बाद वो कॉलोनियों में सार्वजनिक तौर से नहीं घुस रहे हैं। कहाँ घुस रहे हैं? कोई बैंक्वेट हॉल खड़ा है, पुरानी गाड़ी खड़ी है, वहां से उठा रहे हैं। किसी पार्किंग में, सरकारी पार्किंग में खड़ी गाड़ी वहां उठा रहे हैं। वो कार्रवाई लगातार जारी है और ठेके कैंसिल नहीं हुए हैं। अब आपको जो दूसरी जानकारी मैं दे रहा हूं इस ठेके से, किन कंपनियों ने ठेका लिया, आपको लगेगा दाल तो वाकई पूरी काली है। जो 7 कंपनियां हैं, लगभग 7 कंपनियां, उनमें 2 कंपनी पता है कौन सी हैं? 2 कंपनी महिंद्रा और मारुति की हैं। अब सोचिए, जो कंपनी बना रही है गाड़ियों को, जिसको इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा है, वही 2 कंपनियां 10 और 15 साल पुराने वाली जो गाड़ियां उठाने वाला ठेका लेके घूम रही हैं दिल्ली में। वो ठेका भी कैंसिल नहीं हुआ है। कि मैं महिंद्रा और जो मारुति है, ये सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कंपनियों में से एक है। जो आदेश है 10 और 15 साल वाला, उन्हीं को गाड़ियां उठाने का ठेका दिया गया और स्टे आने के बावजूद भी वो ठेका जो है कैंसिल नहीं किया गया है। ये गाड़ियां भी उठनी जा रही हैं, बस वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है और कॉलोनी में नहीं घुस रहे। बाकी सार्वजनिक जगह से तो गाड़ियां भी उठ रही हैं। वो एंड ऑफ लाइफ का सर्टिफिकेट देते हैं और आप पुलिस बुला लो, कुछ ही कर लो, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, वो सरकार जो स्टे लेके आई है, वही सरकार इस बैन को लागू करने की तैयारी कर रही है। वही सरकार जिन कंपनियों को ठेका दिया था, जिसमें 2 बड़ी कार कंपनियां भी हैं जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं, वो उसमें है, वो ठेका कैंसिल नहीं किया है, वो अब भी जारी है। तो मतलब दाल में काला है। अब तीसरी बात सुनिए, जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसके आधार पर चीफ जस्टिस जो बी आर गवई साहब की जो अध्यक्षता वाली बेंच है, इसने स्टे दिया है, उसमें रेस्पोंडेंट कौन है? मतलब कि रेस्पोंडेंट का मतलब जो दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसमें एक नोटिस केंद्र सरकार को भी जारी किया है। केंद्र सरकार को जारी किया। अब इसमें एक पार्टी केंद्र सरकार भी है। तो मतलब जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो संभवतः सुनवाई होने जा रही है, उसमें एक जवाब केंद्र सरकार का भी आएगा। और केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर चुप्पी साध के बैठी है। जो बयानबाजी हो रही है, सिर्फ दिल्ली सरकार के मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दे दी, हमने आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दे दी है। केंद्र सरकार बिल्कुल चुप है। और केंद्र सरकार का जो जवाब है, और केंद्र सरकार का ही एक और विभाग है जो मतलब कि जो कमीशन हो, जो पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड तय करता है, जो उसमें पार्टी है उसमें वो भी, और दूसरे विभाग भी,
वो सारे विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, भले एक दो स्वायत्त हैं लेकिन वो आते केंद्र सरकार के अधीन है। अब ये अब आप खुद सोचिए, दिल्ली सरकार को अगर इस आदेश के खिलाफ जो स्टे है इसको आगे बढ़वाना है, स्टे को जो आदेश में बदलवाना है, किसके खिलाफ जाना पड़ेगा? केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकती है क्या दिल्ली सरकार? उम्मीद है आपको। चलिए अब दूसरा फैक्ट बताता हूं। अब इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो केंद्र सरकार भी, और केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर चुप्पी साध करके बैठी है। उस केंद्र सरकार की तरफ से किसी मंत्री का, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है कि हम ये राहत देने जा रहे हैं, हम इससे सहमत हैं, नहीं, बिल्कुल चुप हैं। तो दाल में काला है। अब दाल और कैसे काली होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर ये बैन कंटिन्यू रहता है, मतलब कि 10 साल वालों 15 साल वाले अगर बैन कंटिन्यू रहता है, तो लगभग जो मैं आपको बताया 60 लाख से ज़्यादा व्हीकल बदले जाएंगे दिल्ली एनसीआर में। भाई मजबूरी में आदमी को लेना ही पड़ेगा जब दिल्ली में चल नहीं पाएगा। और दिल्ली एनसीआर में अब रास्ता ऐसा हो गया है, पहले तो विलासिता की चीज़ थी गाड़ी, अब गाड़ी और टू व्हीलर अब मजबूरी है या जरूरत है। मजबूरी कहो जरूरत को, बात एक ही है। तो मतलब कि 60 लाख बदले जाएंगे, जिसमें 41 लाख गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं, और बाकी जो है ये 2 व्हीलर हैं। अब अगर ये बैन कंटिन्यू रखता है, अब इससे आगे सुनिए, अगर ये बैन कंटिन्यू रखता है, अगर हम मान ले इतने ही बदले जाते हैं, जो हालांकि अब ज़्यादा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन अगर इतने ही बदले रिप्लेस हो जाएं इस कानून के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट वाला जो स्टे ना रहे और ये कानून लागू हो जाए, जिसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर भी रही है, तो कितने गाड़ियां खरीदी जाएंगी? 42 लाख गाड़ियां और लगभग 21-22 लाख 2 व्हीलर। अब इन सबसे दिल्ली सरकार को डीजल पे लगने वाला जो टैक्स है, वो रोड टैक्स वगैरह कितना मिलेगा? लगभग 22,000 करोड़ रुपए का। कितना? 22,000 करोड़ रुपए का। और केंद्र सरकार और ऑटो कंपनियां, जिसमें महिंद्रा भी है, सुजुकी भी है, मारुति वाली जो है हमारी, और दूसरी कंपनियां, लेकिन बड़ी बेनिफिशियरी मारुति और महिंद्रा ही है। यही 2 कंपनियां दिल्ली से गाड़ियां उठा रही, ठेका लिया उन्होंने पुरानी गाड़ियां उठाने का। इनको और केंद्र सरकार को मिला करके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा टैक्स का, इनको प्रोडक्शन का, बेचने का। अब आप सोचिए, अब आंकड़े देख के आप हिल गए ना। अब आप बताइए, प्रदूषण के नाम पे, प्रदूषण पे जितने मरते होंगे मरते ही हैं, वो तो डाटा है ही। लगभग दिल्ली एनसीआर के जो लोगों की उम्र है वो ऑन एन एवरेज जो 10 साल घटती जा रही है। अब आपको मैंने 5 फैक्ट बताए। दिल्ली सरकार जो स्टे लेके आई, वही बैन को लागू कराने के लिए पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। वो जिन गाड़ियों को ठेका, जिन कंपनियों को गाड़ी उठाने का ठेका था, वो ठेका कैंसिल नहीं है। उसमें 2 बड़ी कंपनियां हैं जो खुद गाड़ियां बनाती हैं, वाहन निर्माता बड़ी कंपनियां महिंद्रा और मारुति, उनका ठेका बदस्तूर जा रही है, उन्हीं को सबसे बड़ा फायदा होगा। तीसरा जो है, जो टैक्स का मैंने आपको बताया, ये सब चीजें। अब आप ये बताइए, और चौथा जो मैंने, चौथा और 5वां पॉइंट ये बताया कि इसमें जो पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के जो है सब अधिकारी चुप है इस मसले पर। अब जो मेरी आशंका सिर्फ ये है कि भाई अगर इसमें इनकी नीयत पाक साफ होती, नियत अगर पाक साफ होती, केंद्र सरकार भी अब तक खुलकर अपना पक्ष रख देती। ये कहती भैया हम कोर्ट में जवाब ये देंगे। दिल्ली सरकार अब ये जो पेट्रोल पंप पर कैमरे लगातार लगवाते जा रही है, पेट्रोल पंप एसोसिएशन को एसओपी भेज रही है, पेट्रोल पंप जो कर्मचारी उनको ब्रीफ कर रही है कि तुम्हें कैसे रोकना है। 10 और 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको डीजल सीएनजी पेट्रोल नहीं देना है, वो रोक रही है। जो ठेके क्यों कैंसिल नहीं किए जा रहे, गाड़ी उठाने वाले 10 और 15 साल पुराने जो गाड़ियाँ उठा रहे, घरों में घुस के उठाएंगे जो कंपनियां हैं, वो क्यों कैंसिल नहीं किया जा रहा? उसमें बड़ी कंपनियां क्यों घुसी उसमें? आप सोचते हो महिंद्रा और जो मारुति क्यों घुसी होंगी इसमें? इतनी बड़ी कंपनियां हैं, पुरानी गाड़ी उठाए क्या मिलेगा इनको? जो मिलेगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो उनका ठेका क्यों कैंसिल नहीं है? केंद्र सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए इसमें है? तो इन सब चीजों को देखते हुए अब ये तरीका जो मेरा जो आशंका है, जो आशंका बताई जा रही है, जो जानकार आशंका जो बता रहे हैं कि इसमें पैरवी कमजोर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, जो अंतिम आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने जो फैक्ट रखे जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश अपनी मर्जी से नहीं देता। कमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार कर देते हैं कि जब हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने बोल दिया था, वो कमेंट था। जो टिप्पणी थी, टिप्पणी और आदेश में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश तथ्यों के आधार पर होगा। जब भी आदेश देगा, टिप्पणी और आदेश में फर्क होता है, मैंने पहले बताया। सुप्रीम कोर्ट 10 और पुराने साल जो डीजल और ये पेट्रोल की जो गाड़ियों पर जो स्टेज उन्होंने फिलहाल जो किया है, इस पर जो भी अंतिम आदेश अपना देगा, वो देगा फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। तथ्य कौन से? उसके खुद के तथ्य नहीं होंगे, तथ्य जो केंद्र सरकार उसके सामने रखेगी, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसके सामने रखेगी, और दिल्ली सरकार रखेगी। और ये क्या कर रही है मैंने आपको बता दी है। तो इनके आधार पर पे पूरी शक है, पूरा शक है, पूरा का पूरा शक है कि केंद्र सरकार के और जो दिल्ली सरकार है सुप्रीम कोर्ट के सामने पैरवी कमजोर करेगी। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट आदेश बरकरार रखने का देगा कि 10 और 15 साल पुराने व्हीकल दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे। और जो ठीकरा दिल्ली सरकार फोड़ेगी इस पर, जो नेता ठेकरा फोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक खुल के बोल चुके होते। दिल्ली सरकार तैयारी नहीं कर रही होती इस बैन को लागू करवाने की। जैसे मैंने आपको बताया, कैमरे लगातार लगते जा रहे हैं, वो ठेके कैंसिल नहीं किए गए हैं, एसओपी भेजी जा रही है, केंद्र सरकार चुप है, अधिकारी चुप हैं, जो उनका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो चुप है, जो उसमें पूरा का पूरा जो पार्टी जो कमीशन जो नॉर्म तय करता है पोल्यूशन के जो है, वो सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि ये खेल खेला जा रहा है। और
जिस सरकार को 25,000 रुपये करोड़ तो जो टैक्स का मिलना हो, केंद्र सरकार कंपनी को 1.5 लाख करोड़ का फायदा, उसके लिए इस आंकड़े के सामने आम आदमी की कीमत है ही कहाँ, आप और हम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब रास्ता एक ही बचता है, हम केंद्र सरकार पे, दिल्ली सरकार पे दबाव बनाए कि पैरवी इतनी मजबूत करें कि सरकार चाहकर भी इस टैक्स के लालच में, इस पैसे के लालच में, इस कंपनी जो मिलने जा रहा है उसको टैक्स के रूप में और दूसरे रूप में भी, उसके लालच में आकर के आम आदमी के गले पे ये मुसीबत ना डाले कि उनको नई गाड़ी खरीदनी पड़ जाए। और इसका तरीका सिर्फ है उस पर दबाव बनाए। दबाव बनाने का एक ही तरीका है, दबाव बनाने का तरीका है कि भाई सरकार पे तो अपना, दूसरा तरीका यह कि हम जितने ज़्यादा इस बारे में चर्चा करेंगे उतना ही सरकार के पास ऊपर दबाव बनेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के तथ्य पे आप जाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी सरकार तक ये बात पहुंचेगी, उतना सरकार पे दबाव बनेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर भी करोगे तभी तो बढ़ेगा, तभी तो सरकार के पास दबाव पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको फैक्ट बताया, जो सरकार स्टे लेके आई है वही सरकार इस बैन को लागू कराने के लिए दिन रात एक किए हुए है और केंद्र सरकार के खिलाफ जा नहीं सकती है सरकार। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जो कंपनियां, जो महिंद्रा और जो मारुति जैसी कंपनियां इसमें गाड़ी उठाने का ठेका लेके घूम रही हैं, उनके टेंडर क्यों नहीं कैंसिल किए गए अब तक? इरादा, केंद्र सरकार का इरादा पाक साफ है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सरकार पर दबाव बनाइए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाइए, इस चैनल को, इस वीडियो को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि केंद्र सरकार पे, दिल्ली सरकार पे दबाव बने, ताकि बाद में ये ना हो जाए कि भाई देखो हम तो चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आदेश कैसे देगा? जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट रखेंगी। और फैक्ट रखने के इरादे अभी नहीं रख रहे, क्योंकि इनके इरादे होते ही बैन को, इस स्टे को कंटिन्यू करवाने के या इस स्टे को अंतिम आदेश में बदलवाने के, तो ये तैयारी नहीं कर रही होती दिल्ली सरकार, और केंद्र सरकार चुप्पी साध के नहीं बैठी होती कि इस आदेश को लागू करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,